माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 27 और 28 पे आपने बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका आभार। राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक जी गहलोत साहब ने राज्य का 5वां बजट पेश किया और स्वास्थ्य के संबंध में प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कोरोना के काल से लेकर के आज तक इस स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए प्रदेश में भी और मेरे विधानसभा क्षेत्र में भी जो स्वास्थ्य का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बढ़ाने में और उसको मजबूत करने में काम किया। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करूंगा और माननीय मंत्री जी का भी कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में उप जिला चिकित्सालय और अभी वर्तमान में बजट में ट्रॉमा सेंटर, सीएससी, सब सेंटर और बेड बढ़ाने का जो काम किया उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद करता हूं। राजस्थान बहुत बड़ी भूभाग है और बहुत बड़ी स्टेट है। पिछली सरकार के समय में इस स्वास्थ्य से विभाग से जिस तरह से इसकी अनदेखी की गई उसका नतीजा है कि हम इसमें पिछड़ गए। और पिछले कार्यकाल में पिछली सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार रही उसमें इसमें पीपीपी मॉडल के ऊपर भी हमारे सीएससीओ को हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटलों के साथ अटैच करके दे दिया। ये पहला इंस्टांस होगा कि कोई सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में इस तरह सीएससीओ को प्राइवेट सेक्टर से हॉस्पिटलों से जोड़ करके और उसको पीपीपी मॉडल पे दे दे। सरकार की प्राथमिकता शिक्षा और स्वास्थ्य हरदम ऊपर रही है। आप सोच सकते हैं कि किस मानसिकता में उस सरकार ने काम किया होगा, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी ने और माननीय मंत्री जी ने भी इस चीज को समझा और इस स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो आमूलचूल परिवर्तन इस स्टेट में किया और हमारे विधानसभा क्षेत्र में किया, इसके लिए मैं उनका आभार प्रकट करता हूं। बहुत लंबे समय से विचार विमर्श चल रहा है इस स्वास्थ्य के बारे में, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले कार्यकालों में हमारे मुख्यमंत्री जी ने चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना जी 10 लाख रुपए उसमें बीमा राशि रखी। इस बजट में उसको 25 लाख किया। जो एक्सीडेंटल बीमा था उसको बढ़ा के 10 लाख किया और अब 25 लाख रुपए की चिरंजीवी योजना से आम आदमी को लाभ मिल रहा है। ये इतनी बड़ी योजना है कि मेरे विधानसभा में जो ब्लॉक है हमारा शाहपुरा ब्लॉक कहलाता है, जो ब्लॉक सीएमएचओ का, उसमें लगभग 10,427 लोगों ने इसका लाभ लिया। कोई छोटी फिगर नहीं है ये। उस गरीब आदमी की सोचिए जो जब इलाज कराने जाता है तो उसको ये सोचना पड़ता था कि मैं इलाज कहां से कराऊंगा। लेकिन मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करते हैं कि ये जो दोनों योजनाएं इन्होंने लागू करी है, आने वाले समय में भी उस आम आदमी के लिए एक जीवन दायिनी के रूप में काम कर रही है। उसके लिए उनको बधाई देते हैं और धन्यवाद देते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने मेडिकल कॉलेज भी खोले हैं। पूरी स्टेट में मेडिकल कॉलेज खुले हैं। जो 3 जिले थे उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्टेट के फंड से 1000 करोड़ रुपए से वो 3 जो जिले बाकी थे उसके अंदर भी वो उन्होंने मेडिकल कॉलेज खोलने का काम किया। डॉक्टर्स की कमी रही है, पैरामेडिकल स्टाफ की कमी रही है, लेकिन मैं मंत्री महोदय का और मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं। इस 4 साल के कार्यकाल में पैरामेडिकल स्टाफ की भी भर्ती हुई, डॉक्टर्स की भी भर्ती हुई, और अगर ये भर्ती नहीं होती तो निश्चित रूप से जो सीएससी, पीएससी, हमारे मेडिकल कॉलेज हैं, हमारे हॉस्पिटल्स हैं, उनमें डॉक्टर्स की कमी और भी ज्यादा होती।
लेकिन मैं बधाई देता हूं माननीय मंत्री जी को, 1763 डॉक्टरों की पोस्टिंग अभी उन्होंने कल की तारीख में ही करके, और लगभग सभी पीएससी को खास तौर से मैं बताना चाहूंगा कि पीएससी शायद राजस्थान में शायद कोई खाली बची होगी जिसके अंदर डॉक्टर नहीं लगा होगा। तो ये बहुत बड़ा काम सरकार लगातार कर रही है, लेकिन मांग बहुत है और पूर्ति करने का काम सरकार ने लगातार, सरकार में नौकरी की भर्ती करने का काम लगातार चल रहा है। इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी का और मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करूंगा कि इसकी स्पीड को और थोड़ा बढ़ाएं, जिससे कि जो हमारे यहाँ जो कमी बेसी है उसकी भी पूर्ति हो सके। और ये कमी बेसी क्यों रही, ये आंकड़े आपने सबने सुन लिए होंगे। काम क्यों नहीं हुआ, ये आपने देख लिया होगा। पिछली सरकार अगर ये काम करती तो आज ये स्थिति इस स्टेट की नहीं बनती। कोरोना काल के अंदर क्या स्थिति हमने झेली, 2 मिनट समाप्त। ऑक्सीजन की कमी, हॉस्पिटल में व्यवस्थाओं की कमी, ये सारी चीजें हमारी नजर में रही है। हमने हमारे मुख्यमंत्री जी ने इसको सोचते हुए ही सीएससी के ऊपर ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना करी। मेरे यहाँ 2 सीएससी हैं, दोनों के ऊपर ऑक्सीजन प्लांट आज बनके तैयार हो गए, चालू हैं। मैं आपसे मेरे इलाके की बात करूंगा कि मेरे 2 सीएससी खुली थी, धौली और धानोता। उसके अंदर जो एएनएम की पोस्ट थी उसको अभी तक मैपिंग नहीं की गई है। मैं उसकी मैपिंग की मांग करता हूं। मेरे उपजिला चिकित्सालय में भी फार्मासिस्ट, ईसीजी टेक्नीशियन, एलएचवी की पोस्ट का भी मैपिंग का काम जल्दी से जल्दी कराएं, जिससे इन पोस्टों को वहां पर पे काम करने वाले लोगों को उसका लाभ मिल सके। क्योंकि ये पोस्टें अभी तक मेरे यहाँ पर लेफ्ट दिखाई जा रही है, ये यहाँ पे इसकी जो मैपिंग है वो पूरी नहीं हुई है। उस कारण से हमारे को बहुत परेशानी हो रही है। और वहाँ जो स्टाफ लगना चाहता है या लगा हुआ है उसको परमानेंट रूप से तनख्वाह मिलने में भी तकलीफ आ रही है। साथ ही मेरे जो मनोहरपुर में 75 बेड हॉस्पिटल बनाया था माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछली बार, उसके अंदर भी जो पोस्ट आनी थी वो भी अभी नहीं आई है। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि इसके अंदर भी जो आपकी जो प्रक्रिया है विभाग की उसको जल्दी से जल्दी पूरा करा के इसको इसमें पोस्ट भेजने का काम करें। मेरे यहाँ पे लगभग केजरोली एक पंचायत है जिसकी जनसंख्या लगभग 50 से 51,000 के करीब है। बहुत बड़ी पंचायत है, उसके आसपास कम से कम 5-6 पंचायतें और लगती हैं। अभी वहाँ सीएससी संचालित है। मैं मांग करूंगा कि उसको 30 बेड की जो सीएससी है उसको 50 बेड की करे, जिससे आसपास के क्षेत्र की जनता को और भी लाभ मिल सके। साथ ही मेरे निवाड़ा जो पंचायत है वो पीएससी है, उसको अगर आप सीएससी कर देंगे तो उसके आसपास की जो 8-7 पंचायत है उनको भी, वहाँ के लोगों को भी लाभ मिलेगा। और मेरे यहाँ पिछले कार्यकाल में पीएससी नहीं खुली है, उसकी सूची मैं आपको प्रस्तुत कर दूंगा। आपने बोलने का समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सभापति महोदय। आपने मुझे मांग संख्या